अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजाज़ यूनुस और आप देख रहे हैं वंडर पीपल। ये दुनिया पुरस्रार जगहों से भरी हुई है। हमारी इस ज़मीन पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अजीबो-गरीब और पुरस्रार हैं। साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी हम ज़मीन के इन राज़ों से नावाकिफ़ हैं। इंसान इन अजायब के सामने बेबस नज़र आता है। ऐसी ही एक जगह है बरमूदा ट्रायंगल, जो कि शैतानी ट्रायंगल के नाम से भी जानी जाती है। इंसान की सारी टेक्नोलॉजी और इल्म इस ट्रायंगल के सामने बिल्कुल बेबस है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वंडर पीपल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिल सकें दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोज़ सबसे पहले। पिछले 50 साल के अरसा में तकरीबन 3000 से ज़्यादा समंदरी और 100 से ज़्यादा हवाई जहाज़ इस शैतानी ट्रायंगल में पुरसरार तरीके से गायब हो चुके हैं। और हैरत की बात है कि आज तक इनका कोई सुराग भी नहीं मिल सका कि इनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे शैतानी ट्रायंगल, ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक ओशन और इस तरह के कई एक और नामों से जाना जाता है। बरमूदा ट्रायंगल इस धरती का सबसे पुरसरार और ख़तरनाक तरीन मुकाम है, जहाँ पर कई समंदरी और हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। लोगों का ये भी मानना है कि लोग यहाँ आते तो ज़रूर हैं लेकिन वापस जाते नहीं, ना जिंदा और ना ही मुर्दा। ये समंदर में ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे ये कभी थे ही नहीं। इसीलिए इसको शैतानी तकोन यानी डेवल ट्रायंगल भी कहते हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के बहरा ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन के अंदर बरमूदा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के दरमियान एक फ़र्ज़ी तकोनी इलाका है। ये एरिया अमरीकी जनूब मशरक़ी साहिल पर वाक़या बरमूदा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको का मरकज़ है, जहाँ हज़ारों अफराद पुरसरार तरीके से गायब हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल का किस्सा तकरीबन निस्फ सदी से पहले अमेरिका में शुरू हुआ, जब 1964 में एक अमरीकी मुसन्नफ़ विंसेंट गुडिस ने एक अमरीकी मैगज़ीन आर्गोसी में बरमूदा ट्रायंगल के मुतल्लिक़ अपना एक मज़मून शाया किया, जिसमें विंसेंट ने बताया कि अमरीकी अटलांटिक ओशन में एक ऐसी पुरसरार मुसल्लस है जहां बहरी और हवाई जहाज़ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। विंसेंट ने अपने आर्टिकल में इसको शैतानी तकोन यानी डेवल्स ट्रायंगल का नाम दिया। तब से लेकर आज तक हज़ारों दफ़ा इस एरिया को डिस्कस किया जा चुका है। विंसेंट ने बरमूदा, फ्लोरिडा के दरमियानी एरिया को इमेजिनरी लाइन के ज़रिए से ट्रायंगल का नाम दिया। लेकिन रुकिए जनाब, विंसेंट गुडिस वो पहला शख्स नहीं था जिसने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बयान किया। माजी में भी लोग इसके बारे में बयान कर चुके हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस और बरमूदा ट्रायंगल। अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपने समुद्री सफ़रनामे में इस जगह के बारे में बयान किया है। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि जब वो अपने पहले बहरी सफ़र में इस इलाके में दाखिल हुए तो उसने इस महासागर में बहुत अजीबो गरीब सी आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें बहुत ही पुरसरार थी। कोलंबस बयान करता है कि इस तरह की आवाज़ें उसने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस मज़ीद लिखता है कि एक रात समंदर में सफ़र के दौरान उन्होंने आग की एक बहुत बड़ी और तेज़ लहर समंदर में उठती और गिरती देखी, जिनको देखकर वो और उसके क्रू के मेंबर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। फिर चंद दिन के बाद उन्हें समंदर में फिर से अजीबोगरीब और रंग बिरंगी रोशनियाँ दिखाई दी। कोलंबस मज़ीद लिखता है कि इस महासमंदर में उनकी कंपस ने भी काम करना बंद कर दिया था, जैसे यहाँ बहुत तेज़ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही हो जो कंपस को बंद कर देती है। क्रिस्टोफर कोलंबस की पूरी दास्तान आज भी उसके बहरी सफ़रनामे में दर्ज है। ताहम इस खित्ते का पुरसरार होना उस वक़्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना जब अमरीकी बहरिया का एक कार्गो शिप अचानक लापता हो गया। इस जहाज़ में 300 से ज़्यादा अफराद सवार थे जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। चूँकि बरमूदा ट्रायंगल में अक्सर पुरसरार वाक़यात रूनुमा होते हैं, इसीलिए इसके मुतल्लिक़ बहुत सारे वाक़यात और किस्से मशहूर हैं, जिनमें से चंद एक मशहूर किस्से ये हैं। यूएस नेवी 1945। 9 जुलाई 1945 को यूएस नेवी का एक ऑफिसर थॉमस अपने 10 जूनियर साथियों के साथ उड़ान भरता है
یہ اڑان US نیوی کے ایک روٹین کی اڑان تھی اور یہ لوگ ایک مشقی پرواز کر رہے تھے۔ اڑان کے تقریباً 4 گھنٹے بعد آفیسر تھامس کا اپنے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی روز ان کی تلاش کے لیے ایک تلاش کرنے والی ٹیم ان آفیسرز کا پتہ لگانے نکلتی ہے، لیکن اس مہا ساگر پر انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ مسلسل کھوج کے بعد بھی ان کو آفیسر تھامس اور ان کی ٹیم کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ وہ مسلسل 10 دن تک اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز کے اندر کئی ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو پانی میں ڈوب نہیں سکتے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان پارٹس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ اگر یہ جہاز پانی میں گر کر تباہ ہو گئے تھے تو ان کے پارٹس تو ملتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ اس طرح یہ واقعہ آج تک ایک مسٹری بن کر رہ گیا ہے جو ابھی تک سالو نہیں ہو سکا۔ فلائٹ 19۔ اس واقعے کے ٹھیک 5 ماہ بعد US آرمی کا ایک تربیتی جہازوں کا گروپ اپنے 15 ممبرز کے ساتھ روٹین کی تربیتی مشق پر تھا۔ یہ ایک ٹریننگ فلائٹ تھی ان سٹوڈنٹس کے لیے جو نیو تھے۔ ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے 28 سالہ سینئر کمانڈر بھی موجود تھے۔ ان سٹوڈنٹس کو بہامس کے جزیرہ پر بم گرا کر واپس آنا تھا۔ جب یہ ہوا باز بہامس کے جزیرہ پر اپنی مشقیں کر کے واپس آ رہے تھے تو تبھی سبھی کرو ممبرز کو عجیب و غریب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس بے چینی کے عالم میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جلد از جلد واپس ایئر بیس پر پہنچا جائے۔ 28 سالہ کمانڈر نے سب ہوا بازوں کو اپنی اپنی پوزیشن بتانے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی آفیسر اپنی پوزیشن نہ بتا سکا۔ ان کا کہنا تھا، یہاں بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جہاز بے قابو ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان سب جہازوں کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور یہ جہاز بھی لاپتہ ہو چکے تھے۔ اگلے دن فوری طور پر ایک ریسکیو جہاز ان کی تلاش میں بھیجا گیا، مگر یہ کیا، ریسکیو کے لیے جانے والا جہاز بھی کبھی واپس نہیں آیا۔ اس حادثے کے 5 دن تک مسلسل ان جہازوں کو تلاش کیا گیا، مگر کوئی بھی ان جہازوں کو تلاش نہ کر سکا اور آج تک ان کا کوئی بھی نشان نہیں مل سکا۔ آخر یہ سب کدھر غائب ہو گئے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ان کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ تقریباً 70 سال تک فلائٹ 19 کے ساتھ ہونے والا واقعہ ایک راز ہی بنا رہا۔ اس کے بعد ہر سال کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا ہے جس میں بحری اور ہوائی جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بہت ساری سپر نیچرل تھیوریز بھی موجود ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے حادثات انسانی غلطی کا نتیجہ ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس جگہ سپر نیچرل فورسز رہتی ہیں اور یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ سب کچھ ایلین یعنی دوسرے سیارے کی کوئی مخلوق کر رہی ہے۔ تو دوستو، آئیے ان تھیوریز کا جائزہ لیتے ہیں۔ دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹک، اٹلانٹک کا گم شدہ شہر۔ بہت سارے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ اٹلانٹک کے گم شدہ شہر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ماہرین نے اٹلانٹک اوشن کے اندر ایک پراسرار شہر کو دریافت کیا جس میں عجیب و غریب ٹیکنالوجی بھی ملی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس گم شدہ شہر اور اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی سارے جہاز لاپتہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ شہر کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نے بنایا ہوگا اور ان کی ٹیکنالوجی اس شہر میں ابھی بھی باقی ہے، اس لیے اس جگہ جو کوئی چیز بھی آتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ان سب کے پیچھے اس شہر اور اس کی لعنت کا نتیجہ ہے۔ خیر، یہ چیزیں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ سمندری شیطان، سی مانسٹر۔ قدیم لوک داستانوں میں سمندری شیطان کا ذکر ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سمندری شیطان اس حصہ میں رہتا ہے اور جب بھی کوئی ہوائی جہاز ادھر سے گزرتا ہے یا گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سمندری شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے اور سمندری جہازوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی ایک کہانی ہندوستان میں بھی ملتی ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہنومان لنکا میں سیتا دیوی کو چھڑوانے جا رہے تھے تو ان کے راستے میں سمندر میں ایک چڑیل یعنی راکشسی آ جاتی ہے۔ وہ ہنومان کا سایہ پکڑ لیتی ہے
क्योंकि उसको इस बात का वरदान मिला था कि कोई भी चीज़ जो हवा में उड़ रही हो वो उसका साया पकड़ सकती है और उसको अपने कब्ज़ा में कर लेती है। हनुमान अपने आप को ना सिर्फ उसके कब्ज़े से छुड़ा लेते हैं बल्कि इस राक्षसी यानी चुड़ैल को भी दूर छोड़ आते हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये राक्षसी यानी चुड़ैल बरमूदा ट्रायंगल में रहती है और लोगों को पकड़ लेती है और उनको हमेशा के लिए खा जाती है। टाइम ट्रेवल्स, बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि इस जगह पर टाइम ट्रेवल है। बाज़ पायलट भी इस बात पर यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि जैसे ही जहाज़ इस एरिया से गुज़रता है या तो वो पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। लोगों को ज़्यादा भरोसा इस बात पर है कि वो इनकलाब जर्मनी के ज़माना में चले जाता है। यूएफओज़, उड़न तश्तरियाँ, बहुत से आम इंसानों का और कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि यहाँ एलियंस आते हैं और इंसानों को पकड़ कर ले जाते हैं, जिन पर जाकर वो मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस इलाका में उड़ती हुई यूएफओज़ भी देखी हैं। लोगों का ये ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल ही वो जगह है जहाँ एलियंस आते हैं और आकर इंसानों को ले जाते हैं ताकि उनके ऊपर वो तजर्बात कर सकें। बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्कारियत उस वक़्त और बढ़ गई जब सरकारी तौर पर भी यहाँ पर गायब होने वालों के लिए वजह नामालूम करार दे दी गई। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे साइंसी नज़रियात भी हैं। जो लोग साइंस पर बहुत बिलीव रखते हैं और हर बात वो साइंस के नज़रिए से परखते हैं, उनके मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में कई साइंसी वजूहात भी हो सकती हैं। तो चलिए इन साइंसी नज़रियात का जायज़ा लेते हैं। कंपस वेरिएशन, बरमूदा ट्रायंगल दुनिया की उन जगहों में शुमार होती है जहां कंपस अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है, यानी वो शमाल की तरफ नहीं रहती बल्कि किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। बरमूदा ट्रायंगल में कंपस भी अपनी सिमत को तब्दील कर लेते हैं। साइंस का इल्म रखने वाले लोग जानते हैं कि कंपस हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ रहती है, जबकि एब्सोल्यूट नॉर्थ, जिसे आमतौर पर नॉर्थ पोल भी कहा जाता है, ग्रीन लैंड की तरफ है। और ये दोनों कभी भी एक लोकेशन पर नहीं थी, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और एब्सोल्यूट नॉर्थ के दरमियान 1500 मील का फासला है। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके दरमियान 1500 मील का फासला है और इसी मैग्नेटिक नॉर्थ और एब्सोल्यूट नॉर्थ के दरमियान गैप को कंपस वेरिएशन कहते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बरमूदा में कंपस मैग्नेटिक नॉर्थ से एब्सोल्यूट नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है। इस मिस्ट्री को आज तक कोई नहीं जान सका। वो कौन सी ताकत है जो कंपस की डायरेक्शन को बदल देती है, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि क्या कंपस वेरिएशन लोगों के लापता होने की वजह है। आज तक इसके बारे में कोई नहीं जान सका। समुद्री तूफान और बरमूदा ट्रायंगल, अक्सर समंदर में समुद्री तूफान आते हैं। अमरीकी अटलांटिक ओशन में भी समुद्री तूफान आते हैं। बाज़ औक़ात ये तूफान इस कदर बुलंद होते हैं कि ये बहुत खौफनाक हो जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल में लोगों के पुरस्कार तरीके से गायब होने में इन समुद्री तूफानों का बहुत बड़ा हाथ है और इन तूफानों की वजह से लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि जितने लोग इसमें गायब हुए हैं उस वक़्त समंदर बिल्कुल शांत था और उसमें किसी भी किस्म का कोई तूफ़ान नहीं था। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि इनके गायब होने की वजह ये समुद्री तूफ़ान है, तो उनके तबाहशुदा सामान और लाशें तो ज़रूर मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इस ट्रायंगल को और ज़्यादा पुरस्कार बना देता है। आखिर ये लोग किधर जाते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं, आज तक इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर सका। मेथीन गैस, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सब कुछ मेथीन गैस की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेथीन गैस के अंदर एक ख़ासियत होती है कि वो पानी की डेंसिटी यानी कसाफत को बहुत कम कर देती है। पानी के अंदर मेथीन गैस बहुत सारे बबल्स पैदा करती है, जो न सिर्फ बड़ी समुद्री जहाज़ों को डुबो देती है बल्कि फ़ज़ा में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। साइंसदानों का एक गिरोह ये भी मानता है कि ये सब मेथीन गैस की वजह से हो रहा है। लेकिन रुकिए जनाब, अगर ये सब कुछ मान भी लिया जाए तो लोगों की बाकियात क्यों नहीं मिलती जो इस नज़रिए के ख़िलाफ़ है। बाकी खुदा ही बेहतर जानता है कि इस जगह पर असल में क्या है। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लोगों के पास बहुत इल्म है, लेकिन आज साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी कोई भी इस राज को नहीं जान सका। आज भी ये सब नज़रियात और थ्योरीज से बढ़कर कुछ भी नहीं। कोई भी माहिर इसके बारे में मुकम्मल नहीं जान सका। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, इसमें से कौन सी वजह इंसानों, जहाज़ों और समुद्री जहाज़ों के गायब होने की हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।
انسان آج بھی قدرت کے سامنے بے بس اور مجبور ہے۔ اس چھوٹے سے سیارے کا چھوٹا سا انسان خدا کی قدرت کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ بے شک یہ سب نشانیاں ہی اس خالق کی عظمت کی دلیل ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں، اگر آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔